Hello students. So today we will start nth term of AP. कल मैंने आपको AP के बेसिक्स बताए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन nth term of AP. ये मैंने फॉर्मूला आपको कल भी बताया था, मैं एक बार वो बता देता हूँ. फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ओके, अब उसमें a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म. ये आपको फॉर्मूला अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है. फर्स्ट टर्म. n होता है नंबर ऑफ टर्म्स. n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज व्हाट? d होता है डिफरेंस. इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं और डिफरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, इस an को कई बार l भी लिखा रहता है. l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. l होता है लास्ट टर्म और an बोलते हैं तो nth टर्म, मतलब लास्ट का जो टर्म है उसको निकालने का हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. अब इसके अंदर कई बार ये सीधे फॉर्मूले भी काम में लेते हैं. जैसे a5 अगर निकालना है तो हम लेते हैं a प्लस 4d. ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये इसी से बना हुआ है. a5 निकालना है, इसका मतलब n कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 रखो तो 5 माइनस 1 4, तो ये हो जाता है a प्लस 4d. तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. जैसे सपोज a17 निकालना है तो ऐसा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्मूला लगेगा a प्लस 16. निकलता तो ये इसी से ही है. ठीक है, तो बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, और उसमें आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे भी फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 3. तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट. हमें निकालना है 10th टर्म. इसका मतलब a10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो. तो देखो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2. ठीक है, d इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2, a2 माइनस a1 तो कितना आ गया 5. ठीक है, और n कितना हो गया? n हमें 10th टर्म निकालना, तो n इज इक्वल टू हो गया 10. फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ पे आ जाएगा a10 इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 5. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5. तो ये हो गया 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47. तो 10th टर्म कितना मिल गया आपको 47. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP क्या है 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 81. ठीक है, विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 81. तो ये यहाँ नहीं आएगा. हमें दिया हुआ है कि इसकी कौन से टर्म माइनस 81 होगी. तो हम मानते हैं लेट an टर्म इज माइनस 81. तो देयरफॉर an इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 81, a इज इक्वल टू क्या हो गया 21, d इज इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3. और n हमें निकालना है. तो इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखो कि टोटल इसमें 4 चीजें हैं, an, a, d और n. तो हमेशा आपको 3 चीजें गिवन रहेगी और 4th टर्म आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर से. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो an कितना है माइनस 81, a कितना है 21 प्लस n कितना है पता नहीं, हमें निकालना है, और d कितना है माइनस. तो इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू माइनस 3, तो एक तरफ रहेगा, ये 21 उधर चला जाएगा तो माइनस 81 और माइनस 21. तो कितना हो गया 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102. तो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 को उधर डिवाइड कर दो तो माइनस 102
अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 1 बचा 4, 34। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 35। ये 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 35। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस 35th टर्म इज -81। ये एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसने पूछा था इस एपी की कौन सी टर्म -81 है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, n की वैल्यू आ गई। फिर नीचे आपको लिखना है हेंस 35th टर्म इज -81। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है इज एनी टर्म 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, इज एनी टर्म 0, तो लेट an टर्म इज 0। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसमें 0 भी कोई टर्म होगी क्या। तो हम एक बार nth टर्म को 0 मान लेते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आती है तब तो 0 होगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तब नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा आता है 1 1/2 या 0.5, तो इसका मतलब 0.5 तो कोई टर्म नहीं होती। टर्म तो वही होगी जो कंप्लीट है, जैसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आएगा तभी हम बोलेंगे कि ये इसकी टर्म होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को क्या माना 0, a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 d कितना है -3। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। -3 उधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर 8th टर्म विल बी 0। अब अगर यहाँ पे 8 कंप्लीट नहीं आकर के अगर ऐसा आता है 8.5 या 9.5 ऐसा, तो हम लिखते हैं देयर विल बी नो 0 इन दिस एपी। इस एपी में कोई भी 0 नहीं आएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड द एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। find the AP whose third term is 5। तो थर्ड टर्म 5 है, तो इसका मतलब इसमें हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 5, तो थर्ड टर्म को बोलते हैं A3। A3 इज इक्वल टू क्या गिवन है 5, और 7th टर्म इज 9, तो यहाँ पे आ गया A7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब A3 इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने क्या बोला था A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, और A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। यही फॉर्मूला लगता है, और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है ना, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, तो माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, -6D प्लस 2D, तो यहाँ पे बचा -4D, -9 प्लस 5, तो यहाँ पे बच गया -4। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये आपके पास D की वैल्यू आ गई, D इज इक्वल टू 1। अब हमसे पूछा गया है इसने फाइंड द AP, तो हमें D मिल गया, तो हमें A भी निकालना पड़ेगा। तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब हमें AP बनानी है, तो हेंस AP इज पहली टर्म 3, फिर 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2 इंटू 1 और डॉट डॉट डॉट। ऐसा ही होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D ऐसा। तो यहाँ पे मुझे AP मिल गई 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर हो गया 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 और डॉट डॉट डॉट। ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने करा था -81 वाला। तो ये हमसे कह रहा है चेक वेदर
301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, ये इसको एपी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो एपी होने का क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। फिर a3 माइनस a2 से निकालो तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। तो हम लिखेंगे देयरफॉर d इज सेम, सो गिवन सीरीज इज एन एपी। तो ये जो हमें दिया हुआ है वो एपी है। अब मैं मान लेता हूं सिंस लेट an इज इक्वल टू माइनस 301, an इज इक्वल टू प्लस 301। हमें निकालना है कि ये कौन सी टर्म होगी। तो an इज इक्वल टू 301, गिवन में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना 5, d इज इक्वल टू कितना 6 और n हमें कैलकुलेट करना। तो फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया हुआ है 301 इज इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 में से 5 माइनस कर दो। तो 301 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ आपको 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 296, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 अपॉन 6। तो 296 में अपन डिवाइड करके देखते हैं 6 का, तो 6 4 जा 24, कितना बचा 5, फिर आया 6, तो 6 9 जा 54, तो ये कितना बच गया 2, तो 49 2/6। तो इसका मतलब ये आ गया 49 2/6, हाँ 49 2/6। तो अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, तो इसमें कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे कि 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। मैंने बोला था ना यहाँ पे अगर कंप्लीट वैल्यू आती है, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आता है, तब ही वो जो गिवन टर्म है वो उस एपी का मेंबर होगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। नाउ चलो ठीक है, एक बार आप लोग क्या करो कि एग्जांपल नंबर 6 तक करके देखो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। उसमें आपको क्या करना है कि टोटल 4 टर्म्स होती है, उसमें से आपको सब में 3 टर्म्स दी हुई है और 4th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप इतने एग्जांपल और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार करके देखो, रिमेनिंग फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर?